आज बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए भारतीय समाज जो सेकंड पेपर है उसके संबंध में चर्चा करते हैं। आज बात करेंगे भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं यानी कि उसकी एकता और विविधता की। जो यूनिटी और डाइवर्सिटी है, इसकी एक बहुत भारतीय समाज की अत्यंत प्राचीन विशेषता है, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा आप जानते हैं, भारतीय समाज व संस्कृति अति प्राचीन एवं गौरवपूर्ण है। वास्तव में किसी भी समाज की संस्थाओं का स्वरूप और उसका संगठन उस समाज की संस्कृति द्वारा निर्धारित और संगठित होता है। किसी भी समाज की संरचना और संस्कृति में एकता और विविधता का सिंहावलोकन करने के लिए उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। इस दृष्टिकोण से अगर हम भारतीय समाज और उसकी संस्कृति को देखें तो ज्ञात होता है कि भारतीय समाज की मूल विशेषता उसकी सहिष्णुता, ग्रहणशीलता और गत्यात्मक प्रकृति है। इस प्रकृति का विशाल स्रोत विभिन्नता में एकता है। जैसा हमें विदित है, भारतीय समाज में आर्य, अनार्य, द्रविड़, शाक, हूण, पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा मंगोल, पारसी आदि अन्य प्रजाति के लोग समय समय पर यहाँ आए और यहाँ की संस्कृति के रंग में रंगते हुए राष्ट्रीय धारा में समा गए। इतना ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न संस्कृतियों, विचारों, दर्शनों, धर्मों, भाषाओं आदि के प्रति सहनशीलता का परिचय देते हुए उन्हें अपने में समाहित किया। फलतः भारतीय समाज व संस्कृति विशेषताओं की एक लीला भूमि बन गई, एक आधार बन गई। इन्हीं विविधताओं को देखकर कुछ विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि भारत विभिन्न प्रजातियों, जातियों, धर्मों, भाषाओं, प्रथाओं एवं परंपराओं का एक समग्र है और इसकी संस्कृति में एकता का नितांत अभाव है। किंतु ऐसे निष्कर्ष भारतीय समाज, संस्कृति एवं जनजीवन के ऊपरी सतह को देखकर लिया गया और उसकी आंतरिक मूलभूत एकता की अनदेखी की गई। अब बात करते हैं भारतीय समाज की विशेषताओं की। कुछ विशेषताओं का जिक्र किया गया, जिनमें पहला है प्राचीन और स्थायित्व। जैसा हम जानते हैं, भारत की संस्कृति एवं समाज व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और समाज व्यवस्था में से एक मानी जाती है। यहाँ पर विवाह का वैदिक स्वरूप है, जाति प्रथा है, संयुक्त परिवार प्रणाली है, आज भी विद्यमान है, जो कि भारतीय संस्कृति को एक अद्भुत और मौलिक बनाती है। अध्यात्मवाद, प्रकृति पूजा, पतिव्रता, धर्म, कर्म और पुनर्जन्म, सत्य, अहिंसा, अस्तेय का सिद्धांत आज भी भारतीय समाज व अन्य लोगों को प्रभावित करता है। दूसरी बात आती है समन्वयवादी दृष्टिकोण। जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, शक, हूण, ईसाई आदि सभी संस्कृति के प्रभावों से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई, वरन उनमें एक समन्वय और एकता स्थापित हुई। तीसरी बात आती है इसमें अध्यात्मवाद की। धर्म और आध्यात्मिक भारतीय समाज में संस्कृति की आत्मा है। भारतीय संस्कृति में भौतिक सुख और भोग लिबास को कभी भी जीवन का ध्येय नहीं माना गया है। फोर्थ पॉइंट आता है धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज के जनजीवन पर वेदों, उपनिषदों, पुराण, महाभारत, रामायण, भागवत गीता, कुरान, बाइबल आदि का अत्यधिक प्रभाव है। इन महान ग्रंथों ने यहाँ के लोगों को आशावादी, आस्तिकता, त्याग, तप, संयम आदि का पाठ पढ़ाया। पांचवा जो विशेषता आती है भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता। भारतीय समाज में संस्कृति की एक महान विशेषता इसकी सहिष्णुता भी पाई जाती है। भारत में सभी धर्म, जातियाँ, प्रजातियाँ, संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता में प्रेम भाव पाया जाता है। छठी इसमें जो विशेषता है अनुकूलनशीलता है। जैसा हम सब जानते हैं, भारतीय संस्कृति को अमर बनाने में इसकी अनुकूलनशीलता प्रवृत्ति का महान योगदान रहा है। सातवां पॉइंट है विचार और आदर्श। भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जो युग युगांतर एक व्यक्ति के अस्तित्व के आधार पर है। सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत,
ग्रह को श्रेष्ठता प्रदान करता है। 8वां पॉइंट है वर्णाश्रम। प्राचीन भारतीय संस्कृति की उल्लेखनीय विशेषता वर्ण और आश्रमों की व्यवस्था है। समाज में श्रम विभाजन हेतु 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण की रचना की गई। ब्राह्मण समाज बुद्धि और शिक्षा के प्रतीक हैं, तो क्षत्रिय शक्ति के, वैश्य भरण पोषण अर्थव्यवस्था के और शूद्र सेवा के। वर्ण व्यवस्था के साथ साथ प्राचीन मनुष्यों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर उसको 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में विभाजन किया। आश्रम का मुख्य उद्देश्य मानव के 4 पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति करना, जो कि व्यक्ति का सामाजिक और व्यवहारिक जीवन संभव बनाते हैं। भारतीयों का वर्णाश्रम व्यवस्था विश्व इतिहास की एक अनुपम और अद्वितीय देन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति में कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। माना जाता है अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। 10वां पॉइंट आता है सर्वांगीणता। भारतीय समाज में संस्कृति की विशेषता यह है कि इसका संबंध किसी एक जाति, वर्ग, धर्म, वर्ण, किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं होकर सभी पक्षों से होता है। इसके निर्माण में राजा, किसान, मजदूर, शिक्षित, शूद्र, ब्राह्मण आदि सभी का योगदान रहा है। अब आती है बात भारतीय समाज में विभिन्नता की, डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। भारत एक विभिन्नताओं का देश है। भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों में सर्वत्र अनेकता के दर्शन होते हैं। क्षेत्रगत, भाषागत, जातिगत, प्रजातिगत एवं धार्मिक विभिन्न संपूर्ण समाज में व्याप्त है। इसी कारण भारतीय समाज में संस्कृति को एक रंगीन साड़ी नहीं वरन बहुरंगी चुनरी की संख्या दी जाती है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिकों का एक अनुपम समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ पर हम कुछ विभिन्नताओं की बात करेंगे। पहली भौगोलिक दशाओं की विभिन्नताएं। जैसा आप जानते हैं भारत एक विशाल देश है और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल भिन्न है। जहाँ एक और राजस्थान का सूक्ष्म मरुस्थल है जहाँ मीलों मानव का नामो निशान तक नहीं, तो दूसरी ओर सिंधु गंगा का मैदान भी है जहाँ विशाल मानव जीवन हिलोरे ले रहा है। यहाँ दोमट, कछारी, काली, लाल विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दूसरी बात आती है जलवायु भिन्नता की। भारत में जलवायु की बड़ी भिन्नता देखने को मिलती है। भारत को भौगोलिक दृष्टि से 5 बड़े प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी भारत का बड़ा मैदान, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, राजस्थान का मरुस्थल और समुद्र तटीय मैदान। तीसरी पॉइंट आता है धार्मिक विभिन्नताएं। भारत में विभिन्न धर्मों की लीला भूमि है। मूलतः भारतवर्ष 9 धर्मों का समागम स्थल रहा है, किंतु कालांतर में विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के आगमन के फलस्वरूप यहाँ अनेक धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे धार्मिक भिन्नताएं और बढ़ती गई। यहाँ विभिन्न धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जैन धर्म जहाँ त्याग और अहिंसा पर बल देता है, इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद पर, सिख धर्म एकेश्वरवाद में मूर्ति पूजा का विरोध करता है। धर्मों की इन्हीं विभिन्नता भारत को अपनी रोचक विशेषता में बनाती है। चौथा पॉइंट आता है इसमें भाषा संबंधी विभिन्नता है। मानवीय अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन मानव की भाषा होती है। भाषा के माध्यम से ही विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। भारत विभिन्न भाषाई लोगों का देश है। हमारे देश में अनुमानतः 190 भाषाएं और 545 बोलियां प्रचलित हैं। संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रजातीय विभिन्नताओं का, रेशियल डाइवर्सिटी का। भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है। यहाँ मुख्यतः निग्रेटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, नॉर्डिक, भूमध्य सागरीय, मंगोल और आर्य भाषी प्रजातियाँ जैसे अल्पाइन, दीना नागरिक, अमीनिया आदि पाए जाते हैं। छठा पॉइंट आता है जनसंख्यात्मक विभिन्नताएं। हमारे देश में जनसंख्या की दृष्टि से अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न जनजाति के लोगों
की कुल जनसंख्या वर्तमान में 8.42 करोड़ से अधिक है। प्रत्येक जनजातीय समूह के जीवन की एक विशिष्ट पद्धति है जो जनजातियों की जीवन पद्धति से भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी का। भारत में विभिन्न प्रदेशों में भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, कला, संगीत और नृत्य, लोकगीत, लोकगाथा, विवाह प्रणाली व जीवन संस्कार में हमें अनेक रोचक एवं आकर्षक भेद देखने को मिलते हैं। ग्रामीण और नगरीय लोगों की, हिंदू और मुसलमानों की, परंपरावादी और आधुनिक कहे जाने वाले लोगों की वेशभूषा, खान पान में रात दिन का अंतर आता है। अब आती है बात भारतीय समाज की विभिन्नताओं में मौलिक एकता, फंडामेंटल यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारतीय समाज और संस्कृति के अंतर्गत पाई जाने वाली उपयुक्त विभिन्नताओं को देखते हुए कहा जाता है कि भारतीय समाज अनेक क्षेत्रों में विभक्त विभिन्न जातियों, भाषाओं, जनजातियों, पशु पक्षी व विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का एक विशाल अजायब घर है। इसमें विभिन्नता में विभिन्नता दिखाई पड़ती है। इसके एक छोर से दूसरे छोर के बीच थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषागत, जातिगत, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, विधि विधान, रीति रिवाजों संबंधी अंतर पाए जाते हैं। अब कुछ एकताओं की बात करते हैं। भौगोलिक विविधता में एकता। भारतवर्ष में भौगोलिक दृष्टिकोण से कई क्षेत्रों में विभक्त किया गया, फिर भी भारत एक संपूर्ण भौगोलिक इकाई है। प्रायद्वीप का सीमा क्षेत्र दुर्गम हिमाचल पर्वत सागरों से बना है और अन्य देशों व वहाँ की संस्कृतियों से पृथक करता है। साथ ही इस भूभाग में बसने वाले राष्ट्रीय स्वरूपों को प्रदान करता है। यहाँ की पर्वतमालाएं, नदियाँ, कछार, पठार, मैदान, सागर तट एक दूसरे को पूरक होकर जनजीवन को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात आती है विभिन्न धर्मों में एक ही स्वरूप है। देश के विभिन्न धर्मावलंबी हैं जो अपनी पद्धति के अनुसार पूजा उपासना करते हैं। ये धर्म व्यक्ति के जन्म और जाति से जुड़े हैं। देश के सभी क्षेत्रों के विभिन्न धर्मावलियों के तीर्थ स्थल हैं। अध्यात्म, मत मतांतर और साहित्य ने एक दूसरे धर्मों को बहुत कुछ अंगीकार किया हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में एकता। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में बसे लोगों के परिवार, विवाह, रीति रिवाज, वस्त्र शैली आदि में पर्याप्त भिन्नता के बावजूद भारतीय समाज व्यवस्था में सांस्कृतिक एकता के दर्शन होते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति प्रथा, ग्राम पंचायत, गोत्र, वंश व्यवस्था भारतीय समाज के आधार हैं। रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, होली, ईद, मुहर्रम आदि त्योहारों का फैलाव समुच्चय भारत में पाया जाता है। इसी प्रकार सारे देश में जन्म मरण के संस्कार हैं, विधियां हैं, विवाह प्रणालियां हैं, शिष्टाचार, आमोद प्रमोद, उत्सव, मेले, सामाजिक रूढ़ियाँ और परंपराओं में पर्याप्त समानताएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद पॉइंट आता है प्रजातीय विभिन्नता में एकता। भारतवर्ष में प्रजातियों का 3 प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, श्वेत, पीत और श्याम वर्ण, और इनकी उपशाखाओं के लोग निवास करते हैं। प्रजातीय भिन्नता होने पर भी अमेरिका और अफ्रीका की भांति यहाँ प्रजातीय संघर्ष और टकराव रंग भेद के आधार पर नहीं वरन पारस्परिक सद्भाव और सहयोगी पनपा है। जातीय भिन्नता। भारत में विभिन्न जातियाँ पाई जाती हैं जिनकी अपनी संस्कृति है, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, फिर भी ये सभी हिंदू जाति व्यवस्था की ही अंग रही हैं और साथ ही जजमानी प्रथा एक दूसरे पर निर्भर करती है। इसके बाद आती है भाषाई विविधता में एकता। भारत में भाषाओं की बहुलता है, परंतु रोचक तथ्य यह है कि वे सभी एक ही सांचे में डली हुई हैं। अधिकांश भाषाओं की वर्णमाला एक ही है और उन सभी पर संस्कृत भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। कलात्मक भिन्नता में एकता। भारतीय जीवन में कला की एकता भी कम उल्लेखनीय नहीं। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य व संगीत आदि के क्षेत्र में अखिल भारतीय समानताएं देखने को मिलती हैं। अतः उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि बाहरी तौर पर भारतीय समाज, संस्कृति व जनजीवन
में भिन्नताएं दिखलाई देने पर भी भारत एक है, मौलिक व अखंड रूप से एक है। एक ही इसकी संस्कृति, धर्म, भाषा, विचार और राष्ट्रीयता है। इस एकता को नष्ट नहीं किया जा सकता। हजारों वर्षों की अग्नि परीक्षा और विदेशी आक्रमणों ने इस सत्य को उजागर किया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक कविता के भावार्थ के अनुसार भारत महान मानवता के लिए एक पुण्य तीर्थ के समान है। किसी को भी अज्ञात नहीं, किसी को भी ज्ञात नहीं कि किसके आह्वान पर मनुष्यों की इतनी धाराएं, प्रजातियां दुगने वेग से बहती हुई कहाँ से आई और समुद्र रूपी इसी भारत में समाकर घुल मिल गई। समय समय पर जो लोग रक्त की धारा बहाते हुए, उन्माद और उत्साह में विजय के गीत गाते हुए रेगिस्तानों और पर्वतों को लांघकर इस देश में आए, वे सब एक होकर भारत की गोद में विद्यमान हैं।